एक तरह से उसने मेरी बहुत मदद की। एक तरह से यह मेरी गलती थी। एक तरह से उनका नाराज होना जायज था। एक तरह से हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से वह हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और वेलकम है आपका मेरे चैनल KGN इंग्लिश लर्नर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक तरह से, एक हिसाब से या फिर एक तरीके से। आप कुछ भी बोलिए इनमें से, इन सब की इंग्लिश होती है इन अ वे। हाँ जी, इन अ वे। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो है, सबसे पहले आप लिखेंगे इन अ वे, कॉमा प्लस आपका सेंटेंस, या फिर आप सेंटेंस शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में इन अ वे लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तरह से उसने मेरी बहुत मदद की। इन अ वे ही हेल्प्ड मी अ लॉट। एक तरह से ये मेरी गलती थी। इन अ वे इट वाज माय फॉल्ट। एक तरह से उनका नाराज होना जायज था। इन अ वे द एंगर वाज जस्टिफाइड। एक तरह से हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन अ वे वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक तरह से वह हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। इन अ वे ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। एक तरह से यह चुनौती एक अवसर है। इन अ वे दिस चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। एक तरह से जिंदगी हमें एक सबक सिखा रही है। इन अ वे लाइफ इज टीचिंग अस अ लेसन। एक तरह से उनकी दलील सही थी। इन अ वे द आर्ग्यूमेंट वॉज वैलिड। एक तरह से यह कुछ नया शुरू होने का संकेत है। इन अ वे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। एक तरह से इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन अ वे दिस लॉस टॉट मी अ लॉट। गाइस, अब एक सेंटेंस आपके लिए। एक तरह से उसका फैसला सही था। उम्मीद है कि आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ।